तो आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एंड स्टडी हब में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको 1 और 2 जून में पूछे गए क्वेश्चंस करवा रहा हूं और साथ में एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट करा रहा हूं। आप बिना स्किप किए क्लास को देखना और जिसने भी पहले वाली क्लास देख ली है उसका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार गया होगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको बिल्कुल भी जीके में और स्टैटिक जीके में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमारा वादा वर्दी का। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए नरोरा, बी तारापुर, सी राउतभाटा, डी कलपक्कम। आपको ये भी याद रखना है ये कहाँ स्थित है, क्योंकि पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी जिनेवा, सी द हेग, डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर होगा द हेग। अब पेरिस में एक तो WHO का मुख्यालय है और एक WTO यानी विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी और WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। एक याद रखना है आपको, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये भी जनेवा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? ए भागीरथी नदी, बी अलकनंदा नदी, सी गंगा नदी, डी सतलज नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी नदी। अब सतलज नदी पर आपको याद रखना है भाखड़ा नांगल बांध, याद रखना है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। याद रखना अच्छे से, जो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए ओडिशा, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम। अब आपको असम के अन्य लोक नृत्य भी याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बिछुआ, बागुरम्बा, अच्छे से याद रखना है, नट पूजा, खेल गोपाल और एक कली गोपाल। ये असम के आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आपको रखने हैं उड़ीसा के, किसके? उड़ीसा के लोक नृत्य याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? गोटीपुआ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोटीपुआ, रणप्पा, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछे जाते हैं लोक नृत्य उड़ीसा का कौन सा नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए एक सींग वाला गेंडा, बी बंगाल टाइगर, सी एशियाई हाथी, डी कस्तूरी मृग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक सींग वाला गेंडा। और कहाँ स्थित है कांजीरंगा? असम में है, आपको याद रखना है। अब असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? एक तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है और रायमोना, आपको मैं सारे अच्छे से याद करा दूंगा। और एक है ओरंग, ये पीछे वाली सभी क्लास में जाके देख लेना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे वाली क्लास और ये क्लास करके जाएंगे तो गारंटी है आपका जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 29 अगस्त 1947। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी यांगत्से नदी, डी मिसिसिपी नदी। इसका सही आंसर होगा नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी खिजर खान। इसका सही आंसर होगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से वर्णित है? भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका सही आंसर होगा भाग 3। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, याद रखना है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य नीति निर्देशक तत्व, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू, डी इस्लामाबाद। इसका सही आंसर होगा काठमांडू। अब सार्क में कितने सदस्य हैं? कुल 8 सदस्य, यानी 8 देश शामिल हैं। अब सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा है? आपसे पूछा भी जाता है कि प्रथम उपदेश जैसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात, जो कि 1214 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर किसकी तटरेखा है? तमिलनाडु की। किसकी है? तमिलनाडु की। और यदि आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की है, याद रखना है ये भी आपसे। कितनी है? 1962 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी शौर्य चक्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत रत्न। इसके बाद कौन सा है? पद्म विभूषण है। दूसरे पहले नंबर पर कौन सा है? भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे कौन सा है? पद्म भूषण। कौन सा है? पद्म भूषण। और चौथे पे कौन सा है? पद्म श्री। कौन सा है? पद्म श्री, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए सीवी रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर अरविंद खुराना, डी मदर टेरेसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। कब जीता था? 1913 में पुष्पांजलि के लिए जीता था। सीवी रमन ने कब जीता था? 1930 को भौतिकी के लिए। और अरविंद गोविंद ने कब जीता था? 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में। ये भी याद रखना है आपको अच्छे से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 5 सितंबर, सी 14 नवंबर, डी 10 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 सितंबर। अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखना अच्छे से। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, बी अमर्त्य सेन को, सी कार्ल मार्क्स को, डी किन्स को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी केरल। अब आपको मैं बता रहा हूँ तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। और केरल का कौन सा है? एक और याद रखना है, मोहिनी
अट्टम, कौन सा है, मोहिनी अट्टम, याद रखना है ये भी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपसे ये भी पूछा जाता है इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो ए श्रीहरिकोटा, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी त्रिवेंद्रपुरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए रावी नदी, बी व्यास नदी, सी झेलम नदी, डी सतलज नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज नदी। अब आपको मैं बता रहा हूँ रावी नदी पर कौन सा बांध है? एक रणजीत सागर बांध है, याद रखना है, जिसे थीन बांध भी कहते हैं। रणजीत सागर यानी या थीन बांध, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, अच्छे से याद रखना है। और एक व्यास नदी पर कौन सा है? पोंग बांध, अच्छे से याद रखने, ये दोनों बांध बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह शुरू किया था? ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1919। इसका सही आंसर होगा 1930। अब आपसे डेट पूछी जाए तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। अब पूछा जाता है कितने दिनों तक चली ये यात्रा? कुल 24 दिनों तक पूछा जाता है। और कितनी दूरी चली ये और बताओ। अब 240 मील, या किलोमीटर में पूछ ले तो कितने? 385 किलोमीटर। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1930 में। दांडी मार्च के बाद पूछा जाता है कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह नमक दांडी मार्च है, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम किस राज्य का है? ए केरल, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है। और कथक याद रखना है उत्तर भारत का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आपको बता दिया पीछे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच लड़ी गई थी? ए अकबर और हेमू, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी हुमायूं और शेरशाह, डी मराठा और अहमद शाह अब्दाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी। अब पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब पूछा जाता है द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सेकंड युद्ध किसके? अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को, याद रखना है 1556 को। अब पूछा जाता है तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था पानीपत का? 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तीनों युद्ध की डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1905, सी 1857, डी 1915। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1885। 28 दिसंबर 1885 हुई थी। और उसके समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? ए ओडिशा यानी महानदी, बी झारखंड दामोदर नदी, सी पंजाब रावी नदी, डी कर्नाटक कावेरी नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में, याद रखना है इंडिया गेट कहाँ है, अच्छे से याद रख लेना। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। अब कमेंट करके बताएं हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं?
और फुटबॉल में, क्रिकेट में, इन चारों खेलों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ये मैंने पीछे वाली क्लास में सब करवा रखे हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिना स्किप किए क्लास को पीछे वाली को सभी को देख जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, बी युआन, सी येन, डी टका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी येन। अब टका किसकी है? बांग्लादेश की है। किसकी है? बांग्लादेश की है। और डॉलर किसकी है? अमेरिका की है, यानी यूएसए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी स्थायी। इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। इसे राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन। और इसे क्या कहते हैं? बूढ़ों का स्तन भी कहते हैं, बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ था? ए 13 अप्रैल 1919, बी 15 अगस्त 1919, सी 26 जनवरी 1920, डी 10 मार्च 1919। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा के अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ए जंगली भैंसा और बाघ, बी घड़ियाल, सी शेर, डी सफेद भालू। इसका सही आंसर होगा जंगली भैंसा और बाघ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी 5वां, सी 7वां, डी 10वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां। और सबसे बड़ा किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी कमेंट करके बताएं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का वर्तमान में कौन सा स्थान है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी टेनिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। ये ट्रॉफी वाली खेल से संबंधित मैंने एक 10 मिनट की क्लास करवा रखी है, वो जाके जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट, डी पास्कल। इसका सही आंसर होगा जूल। पास्कल किसका है? दाब का। वाट किसका है? शक्ति का। और न्यूटन किसका है? बल का। याद रखने ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी पीयूष ग्रंथि, सी यकृत ग्रंथि, डी अग्नाशय ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। अब मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ए समय का, बी प्रकाश की तीव्रता का, सी दूरी का, डी द्रव्यमान का। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुष्क प्रवाष्प में क्या है? ए ठोस नाइट्रोजन, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी जमा हुआ पानी, डी ठोस ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ए NaOH, बी NaCl, सी Na2CO3, डी HCl। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी NaCl। अब ग्लूकोज का आप बताओ कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनोल, बी एस्कॉर्बिक, सी कैलिसफेरोल, डी टोकोफेरोल। ये सब मैंने पीछे वाली क्लास में ट्रिक के साथ करवा रखी है, जाके देख लेना। इसका सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक। रथ, एक टॉफी, ये ट्रिक याद रखनी है। ए बी सी डी ई और के, 6 अक्षर है, 6 ही कैपिटल है। इसका रेटिनोल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैलिसफेरोल, ई का टेकोफेरोल, के का फिलोक्विनोन। अच्छे से याद रखना है। और अब इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको
कमी से होने वाले रोग भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रतौंधी। याद रखने, बहुत बार पूछा जा रहा है। और विटामिन सी की कमी से सक्रिवी। ये बहुत बार रिपीट करवा रखे, एक बार क्लास जाके जरूर देखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। अब आपसे पूछा जाता है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी टंगस्टन, डी नाइक्रोम। इसका सही आंसर होगा टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 78%, बी 21%, सी 0.03%, डी 0.93%। इसका सही आंसर होगा 21%। और 78% क्या है? हाइड्रोजन है। अच्छे से याद रखना है, सॉरी नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ए लोहा, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी विटामिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से होता है, जिसे गलगंड रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। अब कमेंट करके बताएं, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिकी, रासायनिकी? नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ए मीथेन और इथेन, सी प्रोपेन और ब्यूटेन, डी हाइड्रोजन एस्टिलीन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ए आइंस्टीन ने, बी न्यूटन ने, सी गैलीलियो ने, डी सीवी रमन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने। और गति के नियम भी न्यूटन ने दिए थे, 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी, ए बी, ओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ओ। अब सर्वग्राही कौन सा है? ए बी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? ए लुई पास्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी रॉबर्ट कोच। इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। अब रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? ये आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए एड्रिनल ग्रंथि, बी प्यूटरी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, सी थायराइड ग्रंथि, डी अग्नाशय ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्यूटरी ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेंसिल में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल, बी सिलिकॉन, सी ग्रेफाइट, डी फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी ड्रेसर, डी एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड किस धातु का है? ए लोहे का, बी एल्यूमिनियम का, सी तांबे का, डी सोने का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के हीटर का तार किस धातु का बना होता है? ए टंगस्टन, बी तांबा, सी नाइक्रोम, डी लोहा। इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी थर्मामीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। बैरोमीटर दाब, थर्मामीटर ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। सौंदर्य का विटामिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। और एक सब्जी काटने या फल काटने पर कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? ए 206, बी 300, सी 210, डी 208। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किस धातु का मिश्रण है? ए तांबा और टिन, बी तांबा और जस्ता, सी जस्ता और लोहा, डी निकल और क्रोमियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी से सक्करवी, और विटामिन डी से कौन सा होता है? रेक्टस। याद रखना है, रेक्टस। और शॉर्ट्स में मैंने इनकी खोज करा रखी, वो आप जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ए वायुमंडलीय, बी आर्द्रता, सी उच्च ताप, डी समुद्र की गहराई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ए वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और समुद्र की गहराई फेदोमीटर, और उच्च ताप के लिए बैरोमीटर। सॉरी याद नहीं आ रहा, मैं ये बता दूंगा भाई। पीछे वाली क्लास में मैंने करवाया था उस ताप के लिए, ये आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्तचाप का कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 180/120 mmHg। mm का मतलब मिलीमीटर, और Hg का हीमोग्लोबिन। पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी लाइकोपिन, डी कैरोटीन। इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। आप कमेंट करके बताएं गाजर का हरा रंग और हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी CO2, डी आर्गन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए अंतर को क्या कहते हैं? ए बैरोमीटर, बी सीस्मोग्राफ, सी लैक्टोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? ए जल में, बी अल्कोहल में, सी मिट्टी के तेल में, डी HCl में। ये आप कमेंट करके बताएं। और एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको पीछे वाली क्लास ज़रूर देख के जानी है, और कोई भी मैराथन नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये छोटे छोटे सेशन करके चले जाना है। और आपके गारंटी से सारे क्वेश्चन जीके और साइंस के सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा वादा वर्दी का और यही क्लास